दोस्तों बच्चों के लिए अपने दो ही पॉलिसी लोग आजकल करा रहे हैं। एक सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरा कन्यादान पॉलिसी। ये दो पॉलिसी जो है लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग अगर LIC करा रहे हैं तो LIC के अंदर कन्यादान पॉलिसी आता है और आपका जो इंडिया पोस्ट में उसमें खुलवाया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में फ़ायदा वही है, दोनों बच्चों के लिए कराया जाता है, दोनों में इंटरेस्ट रेट मिलता है, दोनों में टर्म एंड कंडीशन लगभग सेम रहता है, लेकिन दोनों में फ़ायदा किस में है? वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना ये है कि अगर आपकी बच्ची 10 साल से नीचे के एज में है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट आप जितना जमा करना चाहते हैं उतना जमा कर सकते हैं, उतना से अपना सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हैं। तो उसमें पॉलिसी कंटिन्यू जमा करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें पॉलिसी में कंटिन्यू जमा कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर बीच में कभी भी बीमा आपका टूट जाता है, अगर उसको जमा नहीं करते हैं तो पीछे जितना भी जमा किए हैं वो सभी नष्ट हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना में एक और बात बता दूं कि अगर मान लीजिए पिता अपने बच्ची के लिए ये बीमा कराए हैं और 5 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है या कभी डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी उनके घर के परिजनों को जमा करना पड़ेगा। चाहे बच्ची के मम्मी जमा करे या उनके अंकल जमा करें या कोई फैमिली में, मतलब किसी भी प्रकार से उस पैसा को जमा करना है। अगर ये पैसा जमा नहीं होता है तो आपका हमेशा के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना टूट जाएगा। इसमें मैच्योरिटी समझ लीजिए, जैसे कि आप 1 साल की आपकी बच्ची है, उस टाइम में आप बीमा करा दिए, तो ये जो बीमा करा दिए तो कितने साल के लिए जमा करना पड़ता है? इसका जो मैच्योरिटी डेट होता है 21 साल का होता है और 21 साल नहीं जमा करके बल्कि आपको 14 साल जमा करना पड़ेगा। ये जो है रिटर्न्स तो अच्छा खासा दे देता है, लेकिन ये 14 साल जमा करना है आपको और 21 साल पे मैच्योरिटी होता है। यानी 14 साल जमा करके आप छोड़ दिए, 14 साल पैसा जमा कर दिए, 7 साल और मैच्योरिटी के लिए उसको छोड़ दिए, तब जा कर के आपका मैच्योरिटी होता है और उसमें पैसा मिलता है बच्ची के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बच्ची के लिए खुलवा सकते हैं, बल्कि आपका बच्चा है, लड़का है, उसके लिए नहीं खुलवा सकते। कन्यादान पॉलिसी क्या है इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये कन्यादान पॉलिसी में बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। ये LIC के तहत किया जाता है। LIC की योजना में ये कन्यादान पॉलिसी आता है। ये आपका बच्ची का खुलवाना है या बच्चा का खुलवाना है, लड़का लड़की दोनों का इसमें पॉलिसी खुलता है। टर्म एंड कंडीशन सेम रहता है, जितना बच्ची का बेनिफिट्स मिलेगा उतना बच्चा का भी बेनिफिट्स मिलेगा। दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। आप जितना जमा करना चाहते हैं मैक्सिमम में उतना पैसा एक लिमिट में जमा कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें क्या होता है, लड़का है लड़की है, उसके जो पिता हैं उनका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस क्या चीज़ का होता है पहले समझ लीजिए। 5 साल कंटिन्यू उसके पिता लड़का के लड़की के जमा किए पैसा, 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद से कंपनी का जो कन्यादान पॉलिसी है ये टूटता नहीं है, बल्कि 17 साल उसमें जो अमाउंट होता है, जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम कंपनी जमा करती है 17 साल। प्लस में प्रत्येक साल जो बच्चा है बच्ची है उसके एजुकेशन का पॉलिसी अगर आप ले करके बैठे हैं तो उसमें 1-1 लाख रुपया हर एक साल बच्चों को मिलेगा, या लड़का हो या लड़की हो, उसके पढ़ाई के लिए। उसके बाद से एक और उसमें पॉलिसी ले लिए हैं, उसको इंक्लूड करा लिए हैं उसकी शादी के लिए। जब शादी उसका पड़ेगा उस टाइम में भी आपको 10 लाख रुपया उसमें मिल जाता है। प्लस में मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलता है। तो हर तरह से इसमें पैसा मिलता है। अब सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कन्यादान पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट कितना रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं ब्याज पे कि हम इतना पैसा जमा करेंगे तो हमको रिटर्न्स कितना मिलेगा। तो कन्यादान पॉलिसी है जो है इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है।
फिक्स रेट ये रहता है कि 7% मिल जाए, 8% मिल जाए या 9% मिल जाए। 7 से 8 से 9% आपका इंटरेस्ट रेट उसमें रहता है, तो उतना फिक्स रहता है कि हाँ इतना 7 से 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है कि अगर पैसा जमा हुआ है तो आज के डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है सरकार का, वो आगे चल कर के घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसमें फिक्स नहीं रहता है। अभी तक का बढ़ोतरी में तो नहीं गया है, घटते क्रम में ही आया है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नहीं बताया जा सकता है कि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका फिक्स अमाउंट नहीं रहता है कि आगे चल कर के आपको कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है इसका कम होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो इसको फिक्स नहीं किया जा सकता है, ये इसमें बताया नहीं जा सकता है। और वहीं यहाँ पे कन्यादान जो पॉलिसी है इसमें फिक्स करके बताया जा सकता है कि आने वाले समय में हमको कितना पैसा मिलने वाला है। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।